प्रणाम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज बात करते हैं वाक्य विचार की, अर्थात सिंटेक्स। जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य में किसी के बारे में बात की जा रही होती है और बचा हुआ वाक्यांश उसी चीज के बारे में हमें और बता रहा होता है। कैसे, आइए देखते हैं। बंदर फल खा रहा है। इस वाक्य के अंदर किसके बारे में बात हो रही है? बंदर के बारे में। बंदर के बारे में क्या बात हो रही है? कि वह फल खा रहा है। इसी तरह दूसरे वाक्य को देखते हैं। ताजमहल आगरा में है। अब हमने किसके बारे में बात करी? ताजमहल के बारे में। क्या बात करी? आगरा में है। तो किसी भी वाक्य को हम दो भागों में भेद कर सकते हैं, दो भागों में हम उसका भाग कर सकते हैं। पहला भाग है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। जिसके बारे में बात की जा रही है वह है उद्देश्य। यहां बंदर और ताजमहल उद्देश्य हैं और इनके बारे में क्या बात की जा रही है कि वह फल खा रहा है, वह आगरा में है, यह विधेय है। तो वाक्य के कितने भाग हुए? उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भी कुछ भेद होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। सबसे पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य के अंदर एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। जैसे मैं कहूं बंदर फल खा रहा है, इसमें एक ही उद्देश्य है बंदर और एक ही विधेय है फल खा रहा है। संयुक्त वाक्य क्या हुआ? संयुक्त वाक्य है कि मैंने दो सरल वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बना दिया, तो वह संयुक्त वाक्य बन गया। राजीव गा रहा है और शीला नाच रही है। यह दो अलग अलग वाक्य हो सकते थे, परंतु इन्हें हमने और से जोड़ दिया। बादल गरज रहे हैं किंतु वर्षा नहीं हो रही। बादल गरज रहे हैं, वर्षा नहीं हो रही। इन दो अलग अलग वाक्यों को हमने किंतु के साथ मिला दिया, तो यह क्या हो गए? संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब जुड़े हुए। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य बहुत सरल है, समझने में बहुत आसान है। इसके अंदर एक प्रमुख वाक्य होता है और दूसरा हिस्सा, दूसरा वाक्यांश इसके ऊपर आश्रित होता है। जो प्रधान वाक्य है उसको किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है, उसका अर्थ स्वयं में स्पष्ट है, परंतु जो दूसरा वाक्यांश है उसका अर्थ इस प्रमुख उपवाक्य के ऊपर आश्रित है। कैसे? उसने देखा कि कार आ रही है। उसने देखा कि कार आ रही है। यहां कार आ रही है अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है, परंतु उसने देखा कि यह इस वाक्य के ऊपर आश्रित है। मैं उस चोर को पहचानता हूं। यह है आपका मुख्य उपवाक्य। जिसने मेरी गाड़ी चुराई थी, यह है आश्रित उपवाक्य। अब यह थे भेद रचना के आधार पर। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य, एसर्टिव सेंटेंस। जैसे कुतुब मीनार दिल्ली में है, अतुल गेंद खेलता है। यह सीधे सीधे हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति इत्यादि के बारे में जानकारी देते हैं। निषेधवाचक वाक्य। यदि मैं ऊपर वाले वाक्यों में नहीं या न लगा दूं तो वह निषेधवाचक वाक्य बन जाते हैं। उदाहरण देखिए, यह एक फूल नहीं है, हमने चाय नहीं पी है। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न पूछना हम सभी को बहुत प्रसन्न है। जहां प्रश्न पूछेंगे वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। आपके पिताजी कहाँ काम करते हैं? वह क्या लिखती है। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो सफलता किस पे आश्रित है? मेहनत करने पे। जब तुम खाओगे तो मैं भी खाऊंगा। आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश या प्रार्थना का बोध हो। खड़े हो जाओ, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है? खड़े हो जाओ, आज्ञा दे रहे हो।
तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, इसमें हम कुछ समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। इच्छावाचक वाक्य, डिजायरेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से आशीर्वाद तथा शुभकामनाओं का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ईश्वर आपका कल्याण करे, अब हमें सो जाना चाहिए। संदेहवाचक वाक्य, प्रिजम्पटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने या न होने के संदेह का बोध होता हो, जैसे शायद आज वर्षा बंद नहीं होगी, शायद वह भूखा है। और अंत में विस्मयवाचक वाक्य, जो हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों का बोध कराते हैं, जैसे वाह कितना सुंदर भवन है, शाबाश तुम जीत गए। आइए बच्चों, अब एक साथ मिलकर समझते हैं कि वाक्य परिवर्तन क्या है। आप किस प्रकार एक वाक्य को दूसरे प्रकार में परिवर्तित कर सकते हैं। एक, रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। महेश के पास एक काली गाय है। सरल वाक्य, महेश के पास एक गाय है और वह काली है। संयुक्त वाक्य, महेश के पास जो गाय है वह काली है। मिश्रित वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। मोहित गीत गाता था। विधानवाचक वाक्य, मोहित गीत नहीं गाता था। निषेधवाचक वाक्य, क्या मोहित गीत गाता था। प्रश्नवाचक वाक्य, यदि मोहित गीत गाता तो रुपेश भी गाता। संकेतवाचक वाक्य, मोहित गीत गाओ। आज्ञावाचक वाक्य, मोहित को गीत गाना चाहिए। इच्छावाचक वाक्य, शायद मोहित गीत गाए। संदेहवाचक वाक्य, अरे मोहित गीत गाएगा। विस्मयवाचक वाक्य। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा वाक्य क्या है, वाक्य के भेद क्या हैं, किस प्रकार वाक्यों को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। हमें तो यह पाठ पढ़ाने में बहुत आनंद आया। आशा करते हैं आपको भी इसे पढ़ने में उतना ही आनंद आया होगा। धन्यवाद।